देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि फीडे सर्किट 2025 का टाइटल ये जीता है आर प्रगनंदा ने, यानी कि रमेश बाबू प्रगनंदा ने। अभी जो है भारत ने जीता है ब्रोंज मेडल जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को हराकर। यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 ये जीता है सुप्रिया साहू ने। अभी इटली की नेशनल क्यूजीन को यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया है। अमेजन ने अनाउंसमेंट करी है कि वो $35 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा इंडिया में बाय 2030। टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2025 तो ये बने हैं अजा विल्सन। इसके अलावा बात अगर हम करते हैं कि 17.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ये अनाउंसमेंट करी है माइक्रोसॉफ्ट ने। एंड जसप्रीत बुमराह ने यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट की है बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू क्लेम 100 विकेट्स इन ईच टेस्ट ओडीआई एंड T20 फॉर्मेट। थर्ड सेशन ऑफ काउंसिल्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मरीन एड्स टू नेविगेशन ये इनोग्रेट किया है कहाँ पर, मतलब ये अभी वर्चुअली इनोग्रेट हुआ है मुंबई में। WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट ये हुई है, ये होगी दिल्ली में भारत मंडपम में। एंड इंटरनेशनल माउंटेन डे ये मना है 11 दिसंबर। और रेड सी फिल्म फेस्टिवल जो कि हुआ था दुबई में, इसमें गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड ये मिला है आलिया भट्ट को। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। एंड इसके अलावा काफ़ी बच्चों का एक यहाँ पे डाउट था या फिर आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम थी कि मैम आप बहुत लो टोन में वीडियो को डिलीवर कर रहे हो। तो मैंने आपको कल भी बोला था कि मैं एक्चुअली आउट ऑफ टाउन हूँ, जिसकी वजह से मैं अभी आपकी जो ये वीडियो है ये मैं ट्रेन से रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, मतलब ट्रेन में हूँ फिलहाल मैं, तो इस वजह से थोड़ा सा जो साउंड है वो लिटिल बिट स्लो होगा। बट प्लीज़ 1-2 दिन आपको मैनेज करना है, फिर वापस से बैक ऑन द ट्रैक, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका जो कंटेंट हो वो मिस हो। डेली करंट अफेयर का जो एक फ्लो बना हुआ है वो ब्रेक हो, तो थोड़ा सा आपको मैनेज करके चलना है 1 और 2 दिन, राइट। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो कि रहेगा रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल। तो पहला जो इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल है उसके उस वेसल को किसने यहाँ पे लॉन्च किया है। तो ये क्या अपने देश भारत ने, यानी कि इंडिया ने। तो इंडिया ने फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल को यहाँ पे क्या किया है, लॉन्च किया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 11 दिसंबर की ये बात है जब यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने कमर्शियल ऑपरेशन के दौरान में ये कंट्री का फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल इसको लॉन्च किया है नमो घाट, कहाँ पर, वाराणसी में। तो स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें तो वाराणसी का नमो घाट, जहाँ पर ये इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल इसको इनॉग्रेट किया गया है। And Varanasi has set a major milestone in India's sustainable inland water transport as the Union Minister of Port, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, flagged this fuel vessel at Namo Ghat, right? And India has now joined the list of countries such as China, Norway, नीदरलैंड एंड जापान दैट ऑपरेट्स हाइड्रोजन पावर्ड वेसल्स। तो हाइड्रोजन पावर्ड वेसल्स में जो ऑलरेडी कंट्रीज शामिल है लाइक चाइना, नॉर्वे, नीदरलैंड, जापान, उसमें अब हमारा देश इंडिया भी यहाँ पे शामिल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the position of India in the medal tally of second edition of Federation Equestrian International, that is Asian इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2025। तो ये पूरी चैंपियनशिप अभी यहाँ पर हुई है जिसमें इंडिया आता है 3rd नंबर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसमें बात करें भारत ने कुल मिला के यहाँ पे जीते हैं कितने मेडल्स, यहाँ पे भारत ने जीते हैं 5 मेडल्स, जिसमें 1 है यहाँ पे गोल्ड और 4 है यहाँ पे सिल्वर, और ब्रॉन्ज एक भी नहीं है। टॉप क्या है, थाईलैंड ने 7 मेडल्स के साथ में, जिसने कि 3 गोल्ड को जीता है और 4 ब्रोंज को जीता है। एंड वही बात करें सेकेंड नंबर पर ये आता है हांगकांग, जिसने कि 7 मेडल्स जीते हैं बट इसने 2 सिल्वर एंड 5 ब्रोंज यहाँ पे जीते हैं। तो फर्स्ट पर है थाईलैंड, फिर आता है यहाँ पे हांगकांग और फिर आता है इंडिया, राइट। और ये जो पूरा इवेंट था इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, FEI, राइट, फेडरेशन इक्वेस्ट्री इंटरनेशनल। और ये हुआ कहाँ पर था पूरा टूर्नामेंट, तो 24 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, 7 दिसंबर तक चला है, कहाँ पे, थाईलैंड में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने कल ही देखा कि जसप्रीत बुमराह बने हैं फर्स्ट इंडियन बॉलर एवर टू टेक 100 विकेट्स इन ऑल 3 इंटरनेशनल फॉर्मेट्स लाइक टेस्ट,
ओडीआई और टी20। अर्जुन एरिगेसी ने जीता है जेरूसलम मास्टर्स टाइटल विश्वनाथन आनंद को हराकर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को जीता है मतलब टॉप किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर फर्स्ट फीमेल हरमनप्रीत कौर। एंड इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर ये है आर्चरी प्रीमियर लीग। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मेंस कैटेगरी में आर्मिन डुप्लेंटिस। एंड फीमेल में है सिडनी मैकलोन डेवरोन जो कि यूएसए से बिलोंग करती है। वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन में इंडिया 8th नंबर पर। ये पूरा टूर्नामेंट हुआ था चाइनीज ताइपे में और फर्स्ट टाइम इंडिया ने इसमें डेब्यू किया था। CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड ये मिला है किसको? जय शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड ग्लो Cas9 a CRISPR प्रोटीन दैट ग्लोज ड्यूरिंग द जीन एडिटिंग। तो अभी जो है एक ग्लोज Cas9 नाम से क्रिस्पर प्रोटीन यहाँ पे डेवलप किया है किस इंस्टीट्यूट ने? कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट ने, जो कि जीन एडिटिंग के दौरान में ये ग्लो करेगा। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। नाम क्या है? ग्लो Cas9। तो साइंटिस्ट एट द बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता हैव डेवलप्ड GLO-Cas9, a CRISPR protein that glows during gene editing, and it's a bioluminescent Cas9 created by fusing Cas9 with the split nano luciferase। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो एंजाइम है जो कि यहाँ पे ग्लो करता है उसके साथ में Cas9 को यहाँ पे फ्यूज किया। अब जो प्रोटीन जो चीज़ यहाँ पे बनी है दैट इज GLO-Cas9, जो एक ये क्रिस्पर प्रोटीन बना है ये जीन एडिटिंग के दौरान पे यहाँ पे क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है। तो काफ़ी एक सक्सेसफुल ये बेसिकली आप कह सकते हो डिस्कवरी है, ठीक है, जो ये बनी है यहाँ पे। तो GLO-Cas9 आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यूनिसेफ का फाउंडेशन डे 2025 ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया गया है? तो यूनिसेफ का फाउंडेशन डे की बात करें तो ये मना है 11 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और अगर आपसे पूछे कि 2025 में इसने कितने ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं तो ये होगा 79 ईयर्स, ठीक है। तो याद रहेगा कि 2025 में यूनिसेफ ने अपने 79 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एट प्रेजेंट में जो इसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो यहाँ पर हो जाएंगी कैथरीन एम रसल, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसको फॉर्मेशन कब होती है, सेकंड वन इसकी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसके अलावा इसकी एट प्रेजेंट में डायरेक्टर कौन है। ये 2-3 चीज़ें आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2025 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो अगेन एक इम्पॉर्टेंट डे है यहाँ पे दैट इज इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे जो कि बनता है 12 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे ये मना है 12 दिसंबर को। एंड इम्पॉर्टेंट इज दैट कि इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है एन अफोर्डेबल हेल्थ कोस्ट, वी आर सिक ऑफ इट। तो ये इसकी थीम है और हर साल 12 दिसंबर को वर्ल्ड ऑब्जर्व करता है इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, अ ग्लोबल रिमाइंडर दैट क्वालिटी अफोर्डेबल हेल्थ केयर इज अ राइट नॉट अ प्रिविलेज, राइट। तो याद रहेगा अनअफोर्डेबल हेल्थ कोस्ट वी आर सिक ऑफ इट। तो ये इस बार किसकी थीम यहाँ पे बन जाती है। फिर है रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ BMW। तो BMW के CEO यहाँ पे कौन बने हैं? तो ये बने हैं मिलन नदल जोकोविच, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है, जो कि एट प्रेजेंट में बन चुके हैं BMW के CEO, ठीक है। तो BMW ने रिसेंटली अनाउंसमेंट करी है और उन्होंने मिलन नेडलकोविच को यहाँ पे अपना नया CEO नया CEO बना दिया बाय रिप्लेसिंग द चीफ ओलिवर जिप्सी, ठीक है। एंड ये अपनी जो पोजीशन है वो नेक्स्ट ईयर 14 मई को यहाँ पे अज्यूम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोजेक्ट। तो जीरो एमिशन का इलेक्ट्रिक ट्रक जो प्रोजेक्ट है इसको किसने अनवील किया है? तो ये क्या है? सरबानंद सोनोवाल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और इससे पहले सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि जो हाइड्रोजन फ्यूल वेसल है उसको भी किसने अनवील किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने ही किया है। और अभी इंडिया का फर्स्ट जीरो एमिशन का इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोजेक्ट इसको भी अगेन इन्होंने ही यहाँ पे जो है अनवील किया है। तो आंसर क्या होगा? सर्बानंद सोनोवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
तो इंडिया हैज़ टेकन एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स क्लीन एंड मॉडर्न पोर्ट ऑपरेशंस एंड जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल virtually launched the steel cutting ceremony for the country's first fully electric green tug. And this project is a part of India's effort to make its port cleaner, greener, and ready for the future. And the new tug is being built for the Deen Dayal Port अथॉरिटी जो कि कहाँ पर है कांदला अंडर दी ग्रीन टक ट्रांजिशन प्रोग्राम। तो इम्पोर्टेंट ये है कि किसके अंडर इसको डेवलप किया गया, कहाँ के लिए, किसने लॉन्च किया है और इसका नाम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Vigyanika, the Science Literature Festival 2025 was organized on 8th और 9th December 2025 in which city? तो विज्ञानिका करके जो एक साइंस लिटरेचर फेस्टिवल था ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ये हुआ था 8 और 9 दिसंबर को, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। नाम क्या है? विज्ञानिका द साइंस लिटरेचर फेस्टिवल। तो विज्ञानिका की बात करें जो कि एक साइंस लिटरेचर फेस्टिवल है 2025, ये ऑर्गेनाइज हुआ था 8 से 9 दिसंबर के बीच में न्यू दिल्ली में। एंड इट इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ठीक है, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ पे हुआ है? पंचकुला हरियाणा में, तो उसी का ही पार्ट था। एंड द इवेंट वॉज को होस्टेड बाय द CSIR NISCPR अलॉन्ग विद द विजना भारती। ठीक है, यानी कि विभा, इसको बेसिकली आप समझ सकते हो। तो इन्होंने यहाँ पे इस पूरे इवेंट को होस्ट किया है। एंड साथ ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड पंजाब यूनिवर्सिटी एंड साथ ही में यहाँ पे मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी, इन सब ने मिलकर यहाँ पे इसको होस्ट किया है। बट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये नहीं कि इन्होंने किस किस ने होस्ट किया, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये फेस्टिवल हुआ कहाँ पे है, तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। एंड इस पूरे फेस्टिवल का जो टाइटल था ना, इनॉग्रेशन सेशन का जो टाइटल था वो था भारतीय विज्ञान विमर्श में साहित्य और संचार माध्यमों की भूमिका। ठीक है, तो ये हो सकता है एग्जाम में पूछ ले जाए, पर आपको एक थोड़ा सा आइडिया इसका लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently who has launched the Sujalam Bharat app, a new digital tool that is aimed at improving रूरल वाटर मैनेजमेंट। तो रूरल वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए सुजलम भारत ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया हमारे जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो जल शक्ति मिनिस्टर है CR पाटिल, उन्होंने ही यहाँ पे ये सुजलम ऐप को सुजलम भारत ऐप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, इसका पर्पस क्या होगा? टू मेक रूरल ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम easier to track, manage and improve. And this new digital platform gives citizens official access to real-time information about water supply schemes, helping village understand where their water come from and how well the system is functioning. तो इन सभी चीज़ों के बारे में ये पूरा एप्लीकेशन यहाँ पे बताएगा। नाम है सोजलम भारत ऐप। And the app is designed to bring more transparency, stronger community involvement, and better planning under the Jal Jeevan Mission. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि रिसेंटली विच बैंक हैज़ बीन नेम्ड ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025 बाय द बैंकर। तो ये एक इंस्टीट्यूट आप या फिर ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो, इसी के द्वारा एक रैंकिंग निकाली है जिसमें ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर ये डिक्लेयर किया गया DBS को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो DBS बैंक है सिंगापुर का, इसी को ही यहाँ पे जो है ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025 डिक्लेयर किया गया है। तो इन दिसंबर 2025 DBS, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिंगापुर में है, फर्स्ट ऑनर्ड एज द ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025 बाय द बैंकर, अ प्रेस्टिजियस पब्लिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल टाइम ग्रुप्स, एंड द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड during the annual Bank of the Year Award 2025 ceremony, which is held in London, UK. And this marks DBS' third global win in this category after securing the title previously in the 2018 and 2021. ठीक है, इससे पहले मतलब जो DBS है वो 2018 में और 2021 में इस टाइटल को जीत चुका है और अभी 2025 में वापस से ये बन चुका है ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी 2025 ये कौन सी डेट को मनाते हैं? तो इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी की बात करें, ये भी बनता है 12 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो every year on 12th of December, the world observe the International Day of Neutrality, a significant day that was declared by the UN General Assembly. And this day highlights the importance of neutrality, a principle that helps countries stay impartial in conflict and encourage peaceful solution. ठीक है,
तो याद रहेगा इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी किसमें, 12 दिसंबर में। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ दिसंबर की बात करें तो वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, ये तीनों ही मनते हैं 2 दिसंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 3 दिसंबर, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर है, महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर, इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर। तो ये सभी डेज आपको ध्यान रखनी। साथ ही में 11 दिसंबर को हम यूनिसेफ का फाउंडेशन डे भी यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच स्टेट गवर्नमेंट पार्टनर्ड विद द माइक्रोसॉफ्ट टू लॉन्च महा क्राइम्स ओएस एआई। तो महाक्राइम ओएस एआई को यहाँ पे किस स्टेट गवर्नमेंट ने बात करी है पार्टनर विद द माइक्रोसॉफ्ट, तो ये महा से याद रखना है महाराष्ट्र को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप करी है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में और उसने लॉन्च किया है महा क्राइम्स ओएस एआई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। The government of Maharashtra has taken a major leap in AI-driven policing by partnering with the Microsoft to launch MahaCrime OS AI, an advanced platform which is designed to modernize and accelerate the cybercrime investigations across the state. And the platform was unveiled by Satya Nadella, the Microsoft chairman hai and CEO hai during the Microsoft AI tour in Mumbai, which is developed by Cyber Eye in collaboration with the Marvel, that is Maharashtra स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर एआई गवर्नेंस। एंड साथ ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर महाक्राइम ओएस एआई रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस एआई ट्रांसफॉर्मेशन इन दी इंडियन लॉ एनफोर्समेंट। ठीक है, तो कौन सा स्टेट है, महाराष्ट्र है, किसके साथ में, माइक्रोसॉफ्ट के साथ में, राइट। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, और इसमें अगर हम बात करते हैं कि 5th एडिशन ऑफ हर में शक्ति इंडिया मलेशिया है, इसमें टॉप किया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। जो CMO बनी है NCCN की डॉक्टर रेणुका अय्यर। 7 दिसंबर को सिविल एविएशन डे। और आज आपने बताना है कि 20th सेशन ये कहाँ पर हुआ है, इसमें भारत का कौन सा फेस्टिवल इंक्लूड हुआ है एक इंटेंजिबल साइट में, अर्थ समिट कहाँ पे हुआ है, किसने इनॉग्रेट किया है, और ये कहाँ पर हुआ है, कौन सा सेशन हुआ है और किसने इनॉग्रेट किया है, और गुवाहाटी मास्टर्स का मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है, और गरुड़ शक्ति किस किस के बीच में होता है, कब शुरू हुआ है, कौन सा एडिशन है, और ये इसका वेन्यू क्या है, ये कहाँ पे हो रहा है, तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड है, माइकल एंजेलो इटली, कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर, आर्मिन डुप्लेंटिस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मेंस कैटेगरी में, एंड वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्रेवललेस ट्रेन नेटवर्क ये कहाँ पे है, रियाद मेट्रो। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी, वापस से आपने रिवाइज कर लिया और इनके आंसर्स आपने मुझे कमेंट करके बताने हैं। ओवरव्यू करते हैं पूरी क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल इंडिया ने लॉन्च किया कहाँ पे, नमो घाट वाराणसी, किसने, सरबानंद सोनोवाल ने। एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप इसमें इंडिया 3rd नंबर पर आता है, फर्स्ट पे थाईलैंड है, सेकंड पे हांगकांग है। ग्लोकैस 9 ये यहाँ पे बॉस इंस्टीट्यूट है कोलकाता, उसने इसको डिस्कवर्ड किया है। यूनिसेफ का फाउंडेशन डे 11 दिसंबर, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 12 दिसंबर। मिलन जो नेडलकोविच है ये अभी BMW के CEO बने हैं। इंडिया फर्स्ट जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोजेक्ट इसको अनवील किया किसने, सरबानंद सोनोवाल ने। विज्ञानिका कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। सुजलम भारत ऐप CR पाटिल, ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर DBS, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी 12 दिसंबर, एंड महाक्राइम OS AI महाराष्ट्र और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में पार्टनरशिप हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने आप लोगों से पूछा था कल कि जो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी अपना पहला कैंपस कहाँ पे खोला है, तो इस मतलब ये खोला है गुरुग्राम में, खोलेगा मतलब 2026 में, बट यूनिवर्सिटी कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की है। और आज आपने मुझे कमेंट करके बताना है, क्वेश्चन आगे पीछे हो गया शायद से, हाँ, और ये आपने बताना है कि संघाई चाइना में 32 सालों के बाद में अपनी न्यू एम्बेसी कौन ओपन करेगा, तो उसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके